So, as I told you that we implement array either with the help of linked list or with the help of array. So here we will be discussing the array-based representation of state. Now, you know that there is a requirement for an array that we must define the size of the array. So, for the state here, यानी कि जब हम array based representation करेंगे तो array you know कि भाई it is static data structure. So हमें उसकी मैक्सिमम साइज डिफाइन करने पड़ेगी. तो जो भी मैक्सिमम साइज है यानी कि हमें आइडिया होगा कि भाई स्टेक मैक्सिमम कितना जाएगा, तो उस हिसाब से हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यानी कि उसकी मैक्सिमम साइज डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल हियर वी नीड एन एरे फॉर 8 आइटम्स, राइट? Now, as I told you that in state we need a special variable known as top. So the things or items are inserted so we continue. There was a net problem. So now array implementation हम कर रहे हैं, तो we will have to define the array के उसकी मैक्सिमम साइज जो भी होगी वो उस हिसाब से हम उसको डिफाइन करेंगे. देन व्हाट वी नीड टू डू के इसको हम इसमें जब भी इंसर्शन करेंगे कि फ्रॉम टॉप, तो इनिशियली देयर इज नो आइटम इन द एरे, so at that time the top will be 0. When we add a new item, then the top value will be increased and new item will be added. When top is 0, it means that array is empty. ठीक है. अब हम इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि अगर हम इसको एरे इंडेक्स यूज कर रहे हैं, तो यूजुअली यू नो कि भाई जो एरे का जो इंडेक्स 0 होता है तो उसमें भी डेटा होती है, यानी कि वो फर्स्ट आइटम हमारा उस 0 इंडेक्स में होता है. तो हम अगर सी की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या जावा कर रहे हैं जहाँ पे 0 फर्स्ट आइटम होता है, 0 इंडेक्स पे फर्स्ट आइटम होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई जब एरे एम्प्टी हो तो हम टॉप को -1 यूज कर सकते हैं. ठीक है, उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन में. तो जो पहली वैल्यू जब हम डालेंगे तो वो जो है वो इंडेक्स 0 पे जाएगी. अब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई इंडेक्स इज बीइंग स्टार्टेड, यहाँ पे जो है वो हम उसको एज अ 1 से स्टार्ट ले रहे हैं. तो व्हेन द फर्स्ट आइटम विल बी एडेड, देयर विल बी द इंक्रीमेंट in the variable top and then the new item will be inserted. So जब item उसमें insert हुआ, like जब हम न्यू आइटम्स उसमें इंसर्ट कब नहीं कर सकेंगे, जब हमारे पास मैक्स जो है वो 8 पे नहीं पहुंच जाता. यानी कि कैसे 8 पे पहुंचेगा, हम नेक्स्ट इंसर्शन करेंगे तो टॉप 2 पे आ जाएगा और आइटम यहाँ पे होगा नेक्स्ट आइटम. अगेन इंसर्शन करेंगे तो आइटम नेक्स्ट आइटम यहाँ पे आएगा और टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड सो ऑन. यू कैन सी
कि हम इस तरह से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि हम जब कंटिन्यूअसली पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे, यानी कि इंसर्शन करते रहेंगे, तो एट सम पॉइंट वील रीच हेयर। जब यहाँ पे पहुंचेंगे यानी कि टॉप और मैक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या होगा कि दोनों जब इक्वल हो गए तो वी विल नॉट बी एबल टू ऐड मोर आइटम्स, यानी कि स्टेक फुल हो जाएगा और हम उसको कहेंगे कि भाई स्टेक ओवरफ्लो। अब यहाँ पे इसकी एल्गोरिथम है। थ्रू दिस एल्गोरिथम वी कैन ऐड न्यू आइटम्स इनटू द स्टेक। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कहीं स्टेक फुल तो नहीं है। फुल होने की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स, यानी कि अगर यहाँ पे हम इंसर्ट करते 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 यहाँ पे पहुंच जाते तो टॉप और मैक्स की वैल्यू बराबर हो जाती। यानी कि इसकी मैक्स की साइज क्या है 8, ये यहाँ पे हमने जो स्टेक क्रिएट किया हुआ है साइज 8 का, तो क्या होता कि हमारा जो स्टेक है वो फुल था जब भी, तो टॉप और मैक्स इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इट मींस कि वी विल नॉट बी एबल टू ऐड मोर आइटम्स। तो वो कंडीशन क्या है एल्गोरिथमिकली, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स, इट मींस के वी कैन नॉट ऐड मोर एलिमेंट्स, वी जस्ट can print the message that stake is full and just exit. We do nothing. Okay. Otherwise क्या करेंगे, we make the increment in the top variable। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है कि पहले हम क्या करेंगे कि टॉप ये करंटली यहाँ पे, अब हमें इसमें इंसर्शन करनी है, न्यू आइटम इंसर्ट करना है। तो हमें क्या करना है कि टॉप में इंक्रीमेंट की, तो टॉप क्या है पहले 1 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन वील ऐड द न्यू वैल्यू इन द टॉप इंडेक्स पे, हम उसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सो एडिशन किस तरह से करेंगे, सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन सपोज करें कि जो एरे का नाम हमने लिया है वो स्टेक किया है, तो उसके जो टॉप इंडेक्स है उसमें हम आइटम इंसर्ट करेंगे एंड दैट्स इट। अब अगर हमें न्यू अगेन इंसर्शन करनी है तो क्या करना होगा, अगेन हमें चेक करना होगा कि क्या टॉप मैक्स के बराबर तो नहीं है, यानी कि हम स्टेक फुल तो नहीं हो गया। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे कि टॉप में इंक्रीमेंट करेंगे और फिर न्यू आइटम उसमें इंसर्ट करेंगे। अगर जब भी टॉप इक्वल्स टू मैक्स हो गया, ठीक है, टॉप मैक्स हो गया, मैक्स कब होगा, यानी कि यहाँ इंसर्शन की, एक और इंसर्शन की, एक और इंसर्शन की, तो जब जो इंसर्शन करते जाएंगे टॉप में भी इंक्रीमेंट होती जाएगी। पहले टॉप में इंक्रीमेंट हो रही है, देन हम उसमें आइटम डाल रहे हैं, तो ये करते करते एट सम पॉइंट विल रीच हियर, ठीक है, कि टॉप और मैक्स इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए और यू नो कि भाई एरे इम्प्लीमेंटेशन हम कह रहे हैं, तो एरे इम्प्लीमेंटेशन इज स्टैटिक। अब स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि साइज हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते, जो भी हमने उसको इनिशियल साइज डिफाइन की हुई है उसी साइज के मुताबिक हम उसमें जो है वो डेटा डाल सकते हैं, उससे ज्यादा या डेटा नहीं डाल सकते, ठीक है, उसकी साइज हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन। पुश मीन्स इंसर्शन, इंसर्शन ओनली ऑन द टॉप, ठीक है, इसका मतलब है कि भाई स्टैक में हम इंसर्शन सिर्फ एक ही लोकेशन पे कर सकते हैं, वो किस पे कर सकते हैं, टॉप पे। यहाँ पे इस तरह के से एरे और लिंक लिस्ट में क्या था कि हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स थी कि भाई फर्स्ट आइटम इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना है, मिडिल में करना है तो क्या करना था, तो उसके डिफरेंट सिनेरियोज थे। और यहाँ पे जब हमारी एप्लीकेशन या हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि वी नीड टू ऐड आइटम ओनली ऑन द टॉप, then we will be using stake।
So this is how we perform insertion operation or the push operation on the stack. अब पुश ऑपरेशन कैसे कंटिन्यू कर रहा है कि पहले हमने एक इंसर्शन की थी, सपोज नेक्स्ट इंसर्शन हमने की, फिर नेक्स्ट की करते करते हमने इसमें आइटम डाल दी है यहाँ तक, ठीक है। वन वन करके हमने इसमें आइटम डाले और मैक्स और टॉप इक्वल हो गए। जब वो इक्वल हो गए तो क्या होगा, कैन वी ऐड मोर आइटम्स? वी कैन नॉट, बिकॉज ये जो कंडीशन हमें बता रही थी, ये कंडीशन हमें बता रही थी इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स वी कैन नॉट ऐड मोर आइटम्स, वी जस्ट print the message that stack is full and we cannot do anything for insertion. Let's see कि यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है कि इंसर्शन हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। करंटली ये हमारे पास स्टेक की जो करंटली हमारे पास स्टेक है वो इस फॉर्म में है, यानी कि उसमें दो आइटम्स मौजूद हैं। तो पुश ऑपरेशन हमने किया, यानी कि 98 पुश किया तो यहाँ पे 98 आ गया और टॉप में इंसर्शन हुआ, ठीक है। पुश 87 किया तो उसमें जो है वो 87 आ गया। देन हमने पुश क्या किया 33, तो ये 33 हो गया, लेकिन साथ साथ टॉप में भी इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है ना। पहले टॉप में इंक्रीमेंट होगी, फिर क्या होगा कि आइटम उसमें इंसर्ट होगा। देन अगेन 78, अगेन फिर क्या है 11 है, देन आखिरी आइटम जो है हमने जो इंसर्ट किया है दैट इज 23। अब अगर हम जो एक और इंसर्शन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई पुश 100, तो क्या होगा, अब यहाँ तक जितनी भी हम इंसर्शन कर रहे थे तो स्मूथली हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने जो हमारे पास अगर एरे की कंडीशन हमारे पास इस तरह से आ गई कि एरे की टॉप तक हमारे पास आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है, और हम एक और इंसर्शन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पुश 100, अगर हम वो करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, देन हमारे पास मैसेज आएगा कि भाई नो आइटम विल बी एडेड, स्टेक इज फुल, दिस काइंड ऑफ मैसेज विल बी प्रिंटेड बिकॉज वी आर डूइंग दिस ऑल अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम है उसके मुताबिक ये काम हो रहा है, ठीक है। उसी के मुताबिक ये इस तरह से काम होगा कि आइटम हम इंसर्ट करते जाएंगे जब उसमें गुंजाइश होगी, पर व्हेन वी रीच एट द मैक्स और टॉप इक्वल हो गए तो क्या होगा कि हम फर्दर मोर आइटम्स ऐड नहीं कर सकेंगे, जस्ट मैसेज विल बी प्रिंटेड दैट स्टेक इज फुल। Then we look at the pop operation. तो pop operation क्या है? Pop means to remove an item. Remove कहाँ से होगा? Top से। Remove item कहाँ से होगा? Top से होगा। अब top से जब हम remove करेंगे तो हमें देखना है कि क्या, पहले हम चेक करेंगे क्या एरे जो स्टेक है वो एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि इंसर्शन के लिए हम देखते हैं कि क्या स्टेक जो है फुल तो नहीं है। पहली कंडीशन ये होती है कि भाई फुल होगा तो हम इसमें इंसर्शन नहीं कर सकते, पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। पॉप के लिए, डिलीशन के लिए हमें क्या देखना होता है कि भाई क्या हमारा एरे जो है वो खाली तो नहीं है, अगर वो एम्प्टी है तो हम जो है उसमें आइटम रिमूव नहीं कर सकेंगे। तो एम्प्टी होने की कंडीशन यहाँ पे जो बताई गई है हमें, यहाँ पे हम जो एम्प्टी के लिए कंडीशन क्या यूज करें कि भाई टॉप 0 है, यानी कि यहाँ पे हमने जब देखा, ठीक है, जब खाली था तो टॉप क्या है 0 है, ठीक है। तो जब टॉप 0 है तो इट मीन्स कि हम उस
में आइटम इंसर्ट नहीं कर सकते, सॉरी डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट किसको करेंगे, बिकॉज देयर इज नथिंग इन द स्टेट। सो पहली कंडीशन डिलीशन के लिए हमें ये चेक करनी होगी कि भाई इफ टॉप इक्वल्स टू 0 देन स्टैक इज एम्प्टी एंड जस्ट डू नथिंग और एग्जिट हो जाए। अदरवाइज यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि आइटम को असाइन करेंगे कि टॉप वाला आइटम, क्योंकि रिमूव कौन सा होगा, टॉप वाला आइटम। देन हम देखेंगे कि भाई आइटम, क्योंकि हम ये नहीं बताते कि क्या रिमूव करो, स्टैक में हम डेटा नहीं बताते कि कौन सी डेटा रिमूव करनी है, हम सिर्फ बता देंगे भाई रिमूव करो स्टैक में से, क्या रिमूव है, जो भी टॉप पे होगा वो रिमूव होगा। आइटम इक्वल्स टू स्टैक टॉप, यानी कि हम एक यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं आइटम के नाम से, तो वो क्या स्टोर करेगा कि जो आइटम रिमूव हो रहा है। देन देयर विल बी डिक्रीमेंट इन टॉप, ठीक है। टॉप अगर टॉप 3 पे है पहले, तो थर्ड वाला जो आइटम है वो इस आइटम को असाइन हो जाएगा और टॉप विल बी डिक्रीमेंटेड, अब टॉप जो है वो 2 पे हो जाएगा एंड दैट्स इट। लेट्स सी पॉप ऑपरेशन, ठीक है। पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म करें तो हम बताते नहीं कि भाई क्या हमें रिमूव करना है, भाई जो भी टॉप पे है वो रिमूव हो, ठीक है। तो पहले हमने पॉप पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया, व्हाट विल बी रिमूव्ड, और इनिशियली जो है वो टॉप किस पे 8 पे है, ठीक है। जब पहली दफा पॉप ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया तो व्हाट विल बी रिमूव्ड, व्हाट विल बी डिलीटेड, 67 will be removed, यानी कि that is understood कि भाई रिमूव जो होगा जो भी टॉप पे चीज है, हम नहीं बताएंगे कि भाई जाके 33 को रिमूव करो, नहीं। अगर ये करना है तो फिर हम लिंक लिस्ट या एरे की तरफ जाए, सिंपल, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि भाई टॉप से ही रिमूव करना है आइटम को। तो जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो डिलीशन विल बी परफॉर्म्ड फ्रॉम द टॉप। जो पॉप किया तो क्या रिमूव होगा, 67, ठीक है। और टॉप जो है वो विल बी डिक्रीमेंटेड। अब यहाँ पे जो है वो पॉप होने से पहले टॉप की वैल्यू क्या है 8, जब एक दफा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो क्या हो गया, टॉप विल बी डिक्रीज्ड बाय 1 एंड टॉप विल बी इक्वल टू 7। सिमिलरली हम कंटिन्यूअस पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पहला पॉप परफॉर्म करेंगे तो ये टॉप वाला आइटम रिमूव होगा और टॉप 7 पे चला जाएगा। दूसरा पॉप किया तो ये कंटिन्यूअस हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे पॉप करने से क्या होगा, 11 रिमूव होगा और टॉप 6 पे हो जाएगा। नेक्स्ट किया 33 रिमूव होगा और टॉप जो है वो 4 पे हो जाएगा। नेक्स्ट किया तो 87 रिमूव होगा और टॉप जो है वो 3 पे हो जाएगा। नेक्स्ट किया तो टॉप जो है वो इस पे आ जाएगा 98 पे। देन अगेन पॉप किया तो 78 रिमूव होगा और जो है वो टॉप 1 पे आ जाएगा। अगेन हमने पॉप किया तो 46 डिलीट होगा और टॉप जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब ये सूरत हाल पहुंच गई, यानी कि ये इतने सारे पॉप ऑपरेशन हमने हम परफॉर्म कर दिए, तो हमारे पास एरे की जो है वो जो स्टैक है इस फॉर्म में आ जाएगा। अगेन अगर हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इस एरे पे, यानी कि इस स्टैक पे, यानी कि जब हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है और हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, जब पॉप ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि भाई हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि भाई स्टैक इज एम्प्टी। इसको हम अंडर फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। ये दो चीजें याद रखें, एक होती है ओवरफ्लो, दूसरा होता है अंडर फ्लो। अंडर फ्लो कब होता है, जब स्टैक एम्प्टी हो और हम उसमें डिलीशन करना चाहें, ठीक है।
तो उस सूरत को हम क्या कहेंगे कि भाई स्टेक अंडर फ्लो। ठीक है, ये चीज याद रखें। जब हम एरे फुल हो और हम इंसर्शन करना चाहें तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, स्टेक ओवरफ्लो। ठीक है, कि भाई स्टेक जो है वो फुल है, अब हम उसमें मजीद नहीं इंसर्शन कर सकते। तो अंडर फ्लो और ओवरफ्लो, अंडर फ्लो जो है वो पॉप में होता है और ओवरफ्लो किस में होता है, पुश में। यू हैव टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स। ठीक है, कि भाई व्हेन द अंडर फ्लो happens in state, you will say that when there is no item in the state and still we want to pop item from the state. ठीक है, क्या है कि जब स्टेट खाली हो और we want to perform pop operation, then state underflow condition will happen. When state is full and we want to perform the push operation, then state overflow condition will occur. Now, states have so many applications in computers. अब ये तो स्टेट्स थे कि भाई हम अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेट्स बना रहे थे। अब क्या होता है कि कंप्यूटर में डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग होती हैं, तो इंटरनली बहुत सारे ऐसी सिनेरियोज होते हैं जहाँ स्टेक बन रहा होता है मेमोरी में और हमें आइडिया भी नहीं होता। ठीक है, वो इंटरनली स्टेक की इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। तो जब फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम हम बात कर रहे हैं, सी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सी प्रोग्राम जब हम बात करें तो उसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन कौन सा होता है, एटलीस्ट एक फंक्शन हमारे पास जरूर होता है सी प्रोग्राम में, जो कि मेन फंक्शन होता है। तो every executable main is loaded into a program state at the beginning of execution. यानी कि जब भी मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास उसके लिए स्टेक प्रोग्राम के लिए जरूर बनता है। तो it remains there until it completes, at which time it is popped off the state. यानी कि मेन फंक्शन जब हम कॉल होता है, मेन फंक्शन सबसे पहला जो एग्जीक्यूशन होती है सी प्रोग्राम में वो कहाँ से होती है, मेन से होती है। ठीक है, मेन से होती है। तो फंक्शन कॉल्स के लिए हमेशा जो होता है स्टेक यूज होते हैं। ठीक है, तो मेन अब इसके लिए मेन के लिए एक स्टेक बनाया गया। ठीक है, अब मेन की जो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ तो क्या है कि उसमें सबसे पहले जो है वो मेन उसमें आएगा स्टेट में। अब अगर हमारा फंक्शन के अंदर अगेन कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर हमारे पास फर्दर कोई फंक्शन होते हैं, तो क्या होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो फंक्शन कॉल हमारी किस में जाती है, स्टेक में। ठीक है, वो स्टेक में हमारी फंक्शन कॉल जाती है। अब वो स्टेक में जब हमारी फंक्शन कॉल गई तो क्या होगा कि यहाँ पे हम देखें एक प्रोग्राम है हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या प्रोग्राम है, फैक्टोरियल फंक्शन आपने सुना होगा। फैक्टोरियल फंक्शन क्या करता है कि सपोज करें कि फैक्टोरियल ऑफ 5 हमें निकालना है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली क्या होता है कि भाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय
3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। या कब तक हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे जब तक हम 1 पे ना पहुंचे, ठीक है। तो हमारे पास एक मेन प्रोग्राम है और उसमें हमारे पास हमने क्या किया है, एक फंक्शन को कॉल किया। मेन प्रोग्राम है, उसमें हमने एक फंक्शन को कॉल किया, जो कि फंक्शन हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन क्या है, एफ के नाम से, यानी कि फैक्टोरियल के लिए हमने फंक्शन बनाया है। और वो फैक्टोरियल फंक्शन किस तरह से काम करता है कि भाई अगर x इक्वल्स टू 1, यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम 1 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि ये कहलाता है बेस केस, क्योंकि फंक्शन जो है वो फैक्टोरियल फंक्शन क्या है, किस किस्म का फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या है कि द फंक्शन which call themselves, यानी कि फंक्शन खुद को अपनी बॉडी में कॉल करता है। वो फंक्शन जो कि अपनी बॉडी में खुद को कॉल करे, ठीक है। अब ये क्या होगा, सपोज करें कि एफ नाम का फंक्शन है, उसमें एक पैरामीटर है। अब पैरामीटर की वैल्यू क्या है, सपोज करें कि वैल्यू हमने क्या दी है 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, यानी कि 5 हमने पास किया है, देखिए मेन में हमने उसमें वैल्यू क्या पास की है, 5 की है। तो ये 5 वैल्यू यहाँ पे आएगी, यानी कि जब ये कॉल होगा तो 5 वैल्यू के साथ कॉल होगा। इफ x इक्वल्स टू 1, पहली कंडीशन देखी जाएगी। अब पहली वैल्यू हमने क्या पास की है, 5 की है। इफ x इज इक्वल्स टू 1, नहीं, ये नहीं है, तो क्या करे कि वो रिटर्न करे, यानी कि क्या करे कि फंक्शन खुद को कॉल करे बट विथ 1 लेस वैल्यू, और उसकी जो करंट वैल्यू है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करे। फैक्टोरियल फंक्शन किस तरह से काम करता है कि हम उसमें क्या करते हैं, जो करंट वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 लेस के फैक्टोरियल से। यानी कि हमारे पास क्या होता है कि फैक्टोरियल फंक्शन किस तरह से काम करता है, जब अगर हम इसको देखें, फैक्टोरियल फंक्शन हमारे पास यहाँ पे किस तरह से है,